हो गया सर। ये एसेट डिस्पोजल अकाउंट एक टॉपिक है, डेप्रिसिएशन चैप्टर है। इस टॉपिक में क्या सीखना है? इस टॉपिक में सीखना है कि जो एसेट्स कंपनी में या किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में यूज के लिए नहीं है, मतलब कि जिसको सेल करना है, तो सेल करने से पहले उस एसेट्स को डिस्पोजल एक सेपरेट अकाउंट, एसेट डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। अगर हम एसेट डिस्पोजल अकाउंट नहीं मेंटेन करते हैं तो वहां पर सेल की एंट्री कर लेते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट करते हैं ना। सेल की एंट्री क्या करते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। एसेट सेल करते हैं, एसेट जा रहा है, पैसा आ रहा है तो बैंक को डेबिट करते हैं। प्रॉफिट लॉस अलग की बात है, प्रॉफिट लॉस आता है तो उसको उसका अकाउंटिंग करते हैं। लेकिन यहां पर जब हम एसेट्स को सेल करेंगे तो सेल से पहले हमको एक सेपरेट अकाउंटिंग हेड में ट्रांसफर करना है। उस सेपरेट अकाउंटिंग हेड का नाम क्या है? एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट। डिस्पोजल, द वर्ड डिस्पोजल का मतलब क्या होता है कि जिस एसेट को हम डिस्पोज कर रहे हैं, डिस्पोज मतलब कि हटा रहे हैं, सेल आउट कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? डिस्पोजल। तो सर यहां बात यह होती है कि कोई भी एसेट से, मान लीजिए कि एक प्लांट है, समझो बात को, तो प्लांट आपका क्या है? एसेट से जिसका बैलेंस क्या होता है? डेबिट बैलेंस होता है। इसे सेल आउट करना है। क्या करना है? सेल आउट करना है। तो सेल आउट करने के लिए इसका एक सेपरेट अकाउंटिंग हेड बना रहे हैं हम, क्या? एसेट डिस्पोजल। तो इस एसेट्स को यानी इस प्लांट को हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा कहां पर? एसेट डिस्पोजल अकाउंट में। तो सर इस एसेट्स को ट्रांसफर कहां कर रहे हैं हम? एसेट डिस्पोजल अकाउंट। तो सर यहां पर जब एसेट डिस्पोजल अकाउंट में ये ट्रांसफर हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये अकाउंटिंग हेड क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। और ये जो प्लांट ट्रांसफर हो रहा है तो प्लांट मतलब एसेट जो है वो मेरा क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि वो एसेट चला गया। अब एसेट नहीं रहा, अब एसेट्स का नाम रह गया एसेट डिस्पोजल। तो बिफोर सेलिंग द एसेट, दैट एसेट्स विल बी ट्रांसफर्ड टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट। After transferring to asset disposal account, that asset will be sold. That asset will be sold. अब यहां पर एसेट डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। अब इस एसेट को क्या करेंगे हम? सोल्ड करेंगे। सोल्ड करेंगे तो क्या आएगा? पैसा आएगा। तो बैंक क्या कर देंगे? हम डेबिट कर देंगे। और बेच रहे हैं प्लांट या एसेट, तो एसेट तो ऑलरेडी क्रेडिट होकर ट्रांसफर हो चुका है, तो यहां पर हम क्रेडिट एसेट को नहीं करेंगे, किसको करेंगे? एसेट डिस्पोजल। एसेट डिस्पोजल को करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि एसेट डिस्पोजल अब खत्म हो रहा है। सर यही एंट्री रहेगा? तो मेरा कहना है कि ये एंट्री सिर्फ नहीं रहेगा, इसमें कुछ और एंट्री होंगे। लेकिन अल्टीमेटली जो एसेट डिस्पोजल का कॉन्सेप्ट यही है कि एसेट डिस्पोजल में ट्रांसफर करने के लिए पहले एसेट को ट्रांसफर करना पड़ेगा एसेट डिस्पोजल में, उसके बाद एसेट को सोल्ड करेंगे। तो एसेट सोल्ड करेंगे कहां से? एसेट डिस्पोजल से करेंगे, जो भी एसेट सेल हो रहा है। अब यहां पर अकाउंटिंग के लिए दो कंडीशन होते हैं कि व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन और व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नॉट मेंटेन। If provision for depreciation account not maintained, if provision for depreciation account not maintained, then depreciation will reduce the value of assets. Okay? तो यहां पर तो एसेट ट्रांसफर कर दिया हम, कहां पर? एसेट डिस्पोजल में कर दिए ना। तो उस कंडीशन में जो डेप्रिसिएशन जो चार्ज करेंगे हम, वो चार्ज कहां से करेंगे? एसेट से डिस्पोजल से करेंगे। क्लियर है? और जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करेंगे तब डेप्रिसिएशन तो एसेट से काम नहीं करेगा, वहां पर क्या करना पड़ेगा? प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा।
और अगर हम एसेट को सोल्ड आउट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सोल्ड आउट कर रहे हैं, तो कैंसिलेशन करेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। क्या कैंसिल करेंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। आगे चले, अब ये टॉपिक लिखिए, इस टॉपिक में कुछ थ्योरी लिखते हैं, इस टॉपिक में कुछ थ्योरी लिखते हैं। एसेट डिस्पोजल अकाउंट लिख लिया, लिखिए एट द टाइम ऑफ, इसका थ्योरी पोर्शन लिखिए, एट द टाइम ऑफ, ये इसका थ्योरी है, सेल ऑफ एसेट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल asset will transfer to asset disposal account after transferring to asset disposal account, comma, that asset is sold from asset disposal account. हो गया। अब लिखिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट व्हेन एसेट डिस्पोजल अकाउंट मेंटेन, मिटा दे, अकाउंटिंग अभी नोट नहीं करेंगे, समझेंगे। ट्रीटमेंट व्हेन एसेट डिस्पोजल अकाउंट मेंटेन। इसमें दो केस आएगा, दो केस क्या आएगा, when provision for depreciation account is maintained. दूसरा, very good, when provision for depreciation account is not maintained। तो जब प्रोविजन पर डेप्रिसिएशन मेंटेन नहीं करेंगे तो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन होगा ना, डेप्रिसिएशन टू एसेट डिस्पोजल। अब देखो हम प्रोविजन पर डेप्रिसिएशन क्या कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं। यहां पर एंट्री क्या होगा, फर्स्ट एंट्री व्हेन एसेट, एसेट को क्या करेंगे, पहले ट्रांसफर करेंगे, व्हेन एसेट ट्रांसफर टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट, क्या एंट्री बनेगा, एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट कर देंगे, क्रेडिट क्या करेंगे,
टू एसेट अकाउंट। चलो एसेट ट्रांसफर हो गया, नरेशन लिख लेंगे, बीइंग एसेट ट्रांसफर टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट। यहाँ पर वैल्यू ऑफ एसेट डाल दीजिएगा। हम कौन सा प्रोविजन मेंटेन कर रहे हैं, तो कौन सा वैल्यू ट्रांसफर करेंगे, डब्ल्यूडीपी की कॉस्ट प्राइस, प्रोविजन मेंटेन करें तो कॉस्ट प्राइस का एंट्री होना है। क्लियर है ना सर? अब ये कर दिए, अब क्या करेंगे, अब ये करेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को कैंसिल, ठीक है ना। when provision for depreciation account is cancelled। अब बताओ, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कैंसिल कर रहे हो, किसको डेबिट करेंगे? वहां पर क्या करते थे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट करते थे ना। यहां पर क्या करेंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट। वेरी गुड। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। अब एसेट्स को हम सोल्ड करेंगे। व्हेन एसेट सोल्ड, एसेट को हम क्या कर रहे हैं, सोल्ड कर रहे हैं। पैसा आ रहा है तो क्या एंट्री होगा, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। ये वैल्यू किसमें कौन सा मिल जाएगा, सेल वैल्यू। कौन सा मिल जाएगा, दो लाइन एक लाइन छोड़कर, टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट। क्यों एसेट डिस्पोजल, क्योंकि सर आप एसेट डिस्पोजल एसेट ट्रांसफर कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर एसेट डिस्पोजल चला जाएगा। सर अगर जीएसटी चार्ज करते हैं, क्या चार्ज करते हैं, जीएसटी। सेल पे कौन सा जीएसटी लगता है, इनपुट जीएसटी की आउटपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी। तो आउटपुट जीएसटी क्रेडिट होता है, तो यहां पर हम क्या कर लेंगे, आउटपुट सीजीएसटी का काम कर लेंगे, टू आउटपुट एसजीएसटी का काम कर लेंगे। कोई दिक्कत नहीं है? क्लियर है? दिक्कत हो रही तो बोलो। सर एसेट सोल्ड करते हैं तो इधर प्रॉफिट होता है कि लॉस होता है? प्रॉफिट होता है तो पीएल क्रेडिट होता है, प्रॉफिट होता है तो पीएल क्या होता है आपका, क्रेडिट होता है। लॉस होता है पीएल क्या होता है, डेबिट। उसको एंट्री हम बाद में करेंगे। पहले यहां तक आपका क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं सर, समझ गए? यानी आप जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करते हैं, क्या मेंटेन करते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, और हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किसका कर रहे हैं, एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एसेट्स विल बी ट्रांसफर्ड टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट, देन एंट्री विल बी एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, ठीक है। अब जितना भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कर लिया है एट द, ये कब कैंसिल होगा, एट द टाइम ऑफ सेल। एट द टाइम ऑफ क्या होगा, सेल। तो आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट करके एसेट डिस्पोजल को क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। क्लियर है ना? ये कर दिया। फिर आप एसेट्स को सोल्ड करें तो पैसा या बैंक अकाउंट डेबिट, एसेट डिस्पोजल क्रेडिट, जीएसटी है तो जीएसटी को भी आप क्या कर लिए, क्रेडिट कर लिया। कोई इशू नहीं है। हम इसके आगे एंट्री लिखेंगे तो आपने इसको नोट करना है। अभी पेज को फोल्ड करके ये करिए, इसको नोट करिए, फिर हम आगे इसका एंट्री कराएंगे, लॉस प्रॉफिट का एंट्री। ओके चलिए इसको, एसेट क्या हो गया है, सोल्ड हो गया, जीएसटी चार्ज हो गया, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कैंसिल हो गया। तीन चीज हो गया ना। आप एसेट बेचे तो दो घंटा हो सकता, दो रिजल्ट हो सकता है, इधर प्रॉफिट या लॉस होगा। तो अगर प्रॉफिट होगा तो क्या होगा, when profit on sale of asset। मुझे बताइए प्रॉफिट होगा तो पीएल अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा, डेबिट क्या होगा, लॉस, एसेट डिस्पोजल, ठीक है ना। तो प्रॉफिट का एंट्री क्या हो जाएगा, एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, पहले करते थे एसेट अकाउंट डेबिट, है ना, एसेट डिस्पोजल अकाउंट टू
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लॉस अकाउंट। क्लियर है? यस सर। अगर लॉस होता है तो तब ये अकाउंट, तब वो पीएल अकाउंट डेबिट, तो होगा प्रॉफिट एंड लॉस लॉस अकाउंट अकाउंट डेबिट, डेबिट टू एसेट डिस्पोजल। कोई दिक्कत नहीं ना? जीएसटी क्लियर हो गया? अब देखो यही कहानी इधर होने वाला है, लेकिन यहां पर क्या है कि सर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे हैं। तो पहला एंट्री जो आपने लिखा था, क्या लिखा था इधर? वेन एसेट ट्रांसफर टू एसेट डिस्पोजल, सेम एंट्री हो जाएगा। डिस्पोजल अकाउंट क्या एंट्री बनेगा? एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू एसेट अकाउंट, टू एसेट अकाउंट हो गया। अब वहां सेकेंड एंट्री क्या था? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ना। यहां प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं होगा, यहां क्या हो जाएगा? डेप्रिसिएशन होगा। व्हेन डेप्रिसिएशन चार्ज क्या एंट्री होगा? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट, एसेट डिस्पोजल अकाउंट। कोई दिक्कत? नो सर। फिर एसेट को सोल्ड करिए। व्हेन एसेट सोल्ड, बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट, टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट, डिस्पोजल अकाउंट। अगर जीएसटी है तो टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, टू आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट, एसजीएसटी अकाउंट। कोई दिक्कत नहीं है? नो सर। अब यहाँ प्रॉफिट या लॉस हो सकता है। यस सर। व्हेन प्रॉफिट क्या एंट्री होगा? एसेट डिस्पोजल, एसेट डिस्पोजल को डेबिट कर लीजिएगा, एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, टू पीएल अकाउंट कर लेंगे। डेबिट, और अगर लॉस होगा तो पीएल अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कर लीजिएगा टू टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट, एसेट डिस्पोजल अकाउंट। कोई दिक्कत? नो सर। इजी है ना? यस सर। बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यही कॉन्सेप्ट है आपका एसेट डिस्पोजल अकाउंट का। होप सो आप समझ गए होंगे। ओके चलिए इसको नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 24 पेज नंबर 14.38। इलस्ट्रेशन 24 पेज 14.38 टीएस ग्रीवाल का क्वेश्चन है। चलिए देखिए क्वेश्चन है, डेबिटर हैड अमॉन्ग अदर एसेट्स मशीनरी एट ग्रॉस वैल्यू ऑफ 5 लाख ऑन विच एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अमाउंटिंग टू 2 लाख। मुझे बताइए कॉस्ट ऑफ एसेट कितना है? कॉस्ट ऑफ मशीनरी है 5 लाख। ठीक है, इस पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। देखिए एक्यूमुलेटेड का ही नाम है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ये आपका 2 लाख। अगर मैं बोलूं इसका WDV कितना है तो बता सकते हैं? कितना हो जाएगा? 3 लाख हो जाएगा। WDV कितना हो जाएगा? 3 लाख हो जाएगा। अब मशीन परचेज फॉर 2 लाख हैविंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू 80,000। अब देखो ये जो मशीन है ये पूरा टोटल मशीन मतलब कि हो सकता है डिफरेंट टाइप ऑफ मशीन है। इसी मशीन में एक मशीन जिसका कॉस्ट कितना था? 2 लाख। 2 लाख। और इसमें आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना चार्ज कर दिए थे? 18,000।
80,000, तो इसका WDV कितना हो गया? 1,20,000 1,20,000। और इसको सोल्ड कितना में किए? 1,35,000 1,35,000 में। मुझे बताइए क्या हुआ यहाँ पर 15,000 का प्रॉफिट हुआ। चलिए आगे है, यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑन द मशीन सोल्ड बाय प्रिपेयरिंग एसेट डिस्पोजल अकाउंट। आपको एसेट डिस्पोजल अकाउंट प्रिपेयर करना है। आप मुझे बताना, जब हम एसेट डिस्पोजल अकाउंट में बनाए जाएंगे तो यहाँ पर अकाउंट प्रोविजन और डेपोजिट अकाउंट मेंटेन हो रहा है ना? तो पहला प्रोसेस क्या है? एसेट्स को ट्रांसफर करेंगे कहां पर? एसेट डिस्पोजल। मुझे बताइए कौन सा कितना वैल्यू ऑफ एसेट ट्रांसफर करेंगे? 5 लाख वाला करेंगे कि 2 लाख वाला को? किसको करेंगे? जो एसेट सोल्ड हो रहा है उसको करेंगे। जो एसेट सोल्ड हो रहा है उसको करेंगे। तो एसेट सोल्ड यही ना होगा, तो यही कहा जाएगा आपका एसेट डिस्पोजल अकाउंट में जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला एंट्री क्या हुआ था? एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। तो यहाँ एसेट का नाम मशीनरी है, आपको लेजर बनाना है। क्या बनाना है? लेजर। तो हम बनाएंगे एसेट डिस्पोजल अकाउंट बनाएंगे। डेट दिया हुआ है? नहीं ना दिया हुआ है, छोड़ दो। चलिए एसेट पहला एंट्री क्या हुआ था? एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू एसेट हुआ था। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? टू मशीनरी लिख देंगे। बोलो हाँ। यस सर। मशीनरी कितना रुपया? 2 लाख। मशीनरी अकाउंट कॉस्ट डालेंगे कितना रुपया? 2 लाख। क्यों कॉस्ट डालेंगे? क्योंकि सर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किए हुए? 80,000। तो यहाँ पर क्रेडिट कर लेंगे। उससे सेकंड एंट्री क्या होता है? प्रॉफिट फॉर डेप्रिसिएशन मशीन को एसेट डिस्पोजल हुआ था ना, तो बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना रुपया? 80,000। एसेट सोल्ड किए, पे एंट्री क्या होता है? बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट डिस्पोजल हुआ था ना? यहाँ जीएसटी नहीं है, तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना होगा? 1,35,000। तो बाय बैंक अकाउंट कर दो 1,35,000। एसेट सोल्ड करने पर क्या आया? प्रॉफिट आया। प्रॉफिट का एंट्री क्या होता है? एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस हुआ था, तो यहाँ पर कर देंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये बैलेंसिंग फिगर भी आ जाएगा ऐसे। 15,000। कोई दिक्कत नहीं है? नो सर। क्लियर है? यस सर। इसको टोटल लगा ले, कितना आएगा? 2 लाख। समझ गए? यस सर। कोई इशू नहीं ना? नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल 24। चलिए अब देखिए ध्यान से। सर इस क्वेश्चन में से बोला था कि एसेट डिस्पोजल अकाउंट खोलिए, तो एसेट डिस्पोजल अकाउंट यानी एसेट डिस्पोजल किसका हो रहा है? जो एसेट आप बेचने वाले उसी का हो रहा है, ठीक है ना? अभी आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन कितना है? 5 लाख है ना, जिसके आप एक्यूमुलेटर से कितना चार्ज किए हुए हैं? 2 लाख। ठीक है, अब यहाँ इस मशीन से कितना मशीन आपका जा रहा है? 2 लाख जा रहा है, तो अब मशीन में वैल्यू कितना बचेगा? 3 लाख बचेगा ना। तो सर अगर मान लीजिए कि मशीन अकाउंट खोलने के लिए बोले, तो मशीन अकाउंट जब खोलने के लिए बोले तो कैसे खोलेंगे इसको? समझिए बात। मशीन अकाउंट का बैलेंस कितना था ओपनिंग? तो हम यहाँ पर 2 बैलेंस विधि लिख दें। कितना रुपया? 5 लाख। कितना कमर्शियल हम ट्रांसफर कर दिए? 2 लाख। तो क्या एंट्री हुआ? एसेट डिस्पोजल टू मशीन, तो मशीन अकाउंट क्रेडिट हुआ ना? कितना से क्रेडिट हुआ? 2 लाख। तो मशीन अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएंगे, क्या लिखेंगे? बाय एसेट
डिस्पोजल अकाउंट, ठीक है, कितना रुपया? 2 लाख इसका सीडी कितना जाएगा? 3 लाख बाय बैलेंस सीडी 3 लाख आ जाएगा। तो ये टोटल कितना हो गया आपका? 5 लाख। अब यही ओपनिंग आ जाएगा टू बैलेंस शीट। हमें डेट का कॉलम नहीं दिया है लेकिन दे देते हैं क्योंकि डेट होना जरूरी है, लेकिन इसमें डेट नहीं दिया था। ये डेट हो जाएगा आपका, और यहाँ पर भी आप एक डेट बना लीजिएगा, ठीक है ना। बस हम जगह ले लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं सर। नहीं ना, इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट करो। जैसे एसेट डिस्पोजल लिखा ना यहाँ पे, इसको आप मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट भी लिख सकते हैं, क्योंकि एसेट का नाम मशीनरी है। तब यहाँ पर जो एसेट डिस्पोजल अकाउंट जो क्रिएट किए हैं, इसी को आप क्या क्रिएट कर सकते हैं और करके मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, ठीक है ना। नहीं समझे? ऐसे जो मशीन यूज करते हैं।